नमस्कार, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सतवाहना डायनेस्टी। तो इस डायनेस्टी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या टाइम पीरियड था वहाँ पे, कौन कौन से शासक थे और कौन कौन से युद्ध हुए और कौन कौन से इम्पोर्टेंट से वहाँ पे कार्य हुए थे। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं टोटल 40 क्वेश्चन हैं और ये टॉप 40 क्वेश्चन आपको आने वाले हर एक एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो आज का सेशन का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है चीज़ें ध्यान रखना कि ये जो इनका टाइम पीरियड था वो था 60 BCE से लेके 225 CE तक। ठीक है, बाकी ये इम्पोर्टेंट कुछ वहाँ के रूलर थे। ठीक है, राजा सारे थे इम्पोर्टेंट उस डायनेस्टी के। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सतवाहना वंश का संस्थापक कौन था। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे जिसमें से आपको फाउंडर पूछा गया है। जो सतवाहना डायनेस्टी थी उसका फाउंडर कौन था। तो जैसे कि मैंने बोला कि हर एक क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत टाइम दिया जाएगा ताकि आप सोचें कि बताएं क्या आंसर हो सकता है। 5 से 10 सेकंड का 5 से 10 सेकंड का टाइम मिलेगा ताकि सोच सके और बताएं क्या होगा आंसर। तो जैसे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, शिशिमुका। ये थे फाउंडर और संस्थापक थे सतवाहना डायनेस्टी के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपनी पुस्तक इंडिका भारतका में उल्लेख किया है कि आंध्रों के पास 30 किले और एक शक्तिशाली सेना थी। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको बताना है वह कौन सा राइटर था जिसने अपनी बुक में इंडिका भारतका में लिखा हुआ है कि आंध्रों के पास 30 किले और एक शक्तिशाली सेना थी। इसका आपको नाम बताना है इस क्वेश्चन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मैक्सथनीज। ये एक राइटर थे जिन्होंने अपनी बुक में ये लिखा हुआ है कि आंध्रों के पास 30 किले और एक शक्तिशाली सेना थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्या पर्वत और तुंगभद्रा नदी के बीच की भूमि को कहा जाता था। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे जिसमें आपको पूछा गया कि जो विंध्या पर्वत, ठीक है, जो विंध्या पर्वत और जो तुंगभद्रा नदी, ठीक है, तुंगभद्रा नदी जो इसके बीच की भूमि थी, ठीक है, ये जो लैंड था उसको क्या कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी पथ कहा जाता था इसकी बीच की भूमि को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतवाहनों की राजधानी क्या थी। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे जिसमें आपको पूछा गया है जो कि सतवाहनों की कैपिटल थी जो चेंज होती रही थी या फिर जो एक फिक्स थी, वो आपको बताना है इन चारों में से कौन सी होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ए और बी दोनों होंगे इनमें से, जो एक थी अमरावती और दूसरी थी पैठण। ये 2 डिस्ट्रिक्ट थी उनके टाइम पे, सॉरी राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतवाहनों शासकों में सबसे बड़ा शासक कौन था। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें आपको पूछा गया है कि सतवाहना डायनेस्टी का जो सबसे बड़ा शासक था वो कौन था। तो सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, गौतमीपुत्र सतकर्णी। ये सबसे बड़े शासक थे। नेक्स्ट है, सतकर्णी फर्स्ट की शीर्षक क्या थी, मतलब कि टाइटल या उपाधि। वो पूछा गया इस क्वेश्चन में आपसे कि टाइटल या उपाधि जो सतकर्णी फर्स्ट थे उनकी क्या थी। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे जिसमें से आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिणापथपति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतमीपुत्र सतकर्णी के सिक्के पाए गए थे। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे जिसमें से आपको पूछा गया है कि जो गौतमीपुत्र सतकर्णी थे उनके सिक्के जो पाए गए थे वो कहाँ पे पाए गए थे। यहाँ पे आपको 4 जगह दे रखी है, इनमें से बताना है आपको।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कदलूर में पाए गए थे इनके सिक्के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतमी पुत्र सतकर्णी की उपाधि निम्नलिखित में से कौन सी थी? यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको बताना है कि इनकी उपाधि कौन सी थी। ये क्वेश्चंस आपको हर एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं और ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, और वैसे भी हमारे नॉलेज के लिए ज़रूरी है, हमें पता होना चाहिए कि हिस्ट्री में क्या क्या हुआ। तो जैसे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दिस, ये तीनों उनकी उपाधि थी, ठीक है, ब्राह्मण और ये दोनों और, तो याद रखना ये तीनों थी। नेक्स्ट है, हला की शादी के बारे में निम्नलिखित में से क्या है? यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे जिसमें से आपको पूछा गया है कि जो ये हला एक शासक थे, वहाँ पे राजा थे, किंग थे एक हाला, ठीक है, तो इनके बारे में पूछा गया जो उनकी शादी के बारे में निम्नलिखित में से क्या है। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे कि किससे रिलेटेड है, क्या अर्थ था उनकी शादी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, लीलावती परिणयम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्रदमन ने निम्नलिखित में से किस शिलालेख में उल्लेख किया है कि उसने सतकर्णी को 2 बार हराया था? यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे जिसमें से आपको बताना है कि जो रुद्रदमन था उसने कौन से शिलालेख में लिखा है कि उसने सतकर्णी को 2 बार हराया था। सोचिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, गिरनार शिलालेख, इसमें उसने लिखा है कि उसने 2 बार ही सतकर्णी को हराया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने उत्तर भारत पर आक्रमण किया और पाटलिपुत्र पर कब्जा कर लिया? यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको पूछा है कि जो नॉर्थ का एरिया था ये, ठीक है, यहाँ पे किसने अटैक किया और जो पाटलिपुत्र थी उस पर कब्जा कर लिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पुलोमवी। नेक्स्ट है, सतवाहन काल के दौरान सिक्के बने थे। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे जिसमें से आपको पूछा गया है कि जो सतवाहन काल में उनका टाइम पीरियड था उसमें जो सिक्के बने थे वो किस चीज़ से बने थे। आपको ये चार ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको बताना है कि वो उनके सिक्के किस किन किन चीज़ों से बने थे या किस एक चीज़ से बने थे, ये सब कुछ बताना है आपको इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, उनके टाइम पे लीड के ही बने थे, और ये प्रोटीन जो मिश्र धातु होता है अलॉय वगैरह, और सी सिल्वर से भी, ठीक है, तो ये तीनों याद रखना, इन तीनों से बने हुए थे उनके टाइम के सिक्के। नेक्स्ट है, सतवाहनों के काल में जो घाटिकें थी, मतलब यहाँ पे घाटी कास लिखा होगा, थोड़ा गलत हो गया, घाटी कास, तो जो सतवाहनों काल में घाटी कास थी वो किससे रिलेटेड है, क्या अर्थ था उनका घाटी कास का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यह एक शैक्षिक स्थान था, ठीक है, इसका अर्थ ये होगा घाटिकास का शैक्षिक स्थान, एजुकेशन प्लेस। नेक्स्ट है, सतवाहनों का धर्म क्या था? यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे जिसमें आपको पूछा गया उनका धर्म क्या था। जो टोटल वहाँ के जितने भी किंग थे और जो कितने भी निवासी थे उन सबका धर्म पूछा आपको। तो जैसे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ए और बी, उनके टाइम पे ये वैदिक धर्म भी था और बौद्ध धर्म भी था। ये सतवाहनों का मेन धर्म था जो उन्होंने अपना रखा था, एक वैदिक धर्म और एक बौद्ध धर्म, ये दोनों अपनाए हुए थे उन्होंने। नेक्स्ट है, सतवाहन काल के दौरान नगर प्रशासन हाथों में
था, किसके हाथों में था? 4 ऑप्शन दे रखे, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, निगामा सबा, इसके हाथ में था। नेक्स्ट है, नागनिका ने निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख जारी किया था? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे, जिसमें से आपको पूछा गया कि जो ना नागनिका थे उन्होंने कौन सा शिलालेख जारी किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, नानाघाट शिलालेख। ये जारी किया था नागनिका के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, गौतमी पालश्री ने अपने पुत्र गौतमीपुत्र सतकर्णी की विजय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन जारी किया था? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे, जिसमें से आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, नासिक शिलालेख। नेक्स्ट है, छत्रपत शासक नापन्ना को हराया था। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे, जिसमें से आपको बताना है जो छत्रपत एक शासक थे, छत्रपत के शासक थे एक नापन्ना, ठीक है, इनको किसने हराया था, किसके द्वारा हराया गया था, वो बताना है आपको। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, गौतमीपुत्र सतकर्णी। नेक्स्ट है, गौतमीपुत्र सतकर्णी द्वारा निम्नलिखित में से किसे हराया गया था? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें से आपको बताना है जो गौतमीपुत्र सतकर्णी थे उनके द्वारा किसको हराया गया था, ये बताना है आपको। 4 ऑप्शन दिए हुए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ठीक है, इनको द्वारा सबको हराया गया था। ये तीनों थे, सकस, पल्लव और यवसन, इन तीनों को सतकर्णी द्वारा हराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतवाहन नाम का एक सिक्का सतवाहनों में करीमनगर जिले में पाया गया था, वो किससे संबंधित है? ये बताना है आपको, किससे संबंधित था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कोटी लिंगाला, इससे ये संबंधित था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार सतवाहनों के बारे में कहाँ उल्लेख किया गया था? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे, जिसमें से आपको बताना है कि सबसे पहली बार कहाँ पे उल्लेख किया गया था सतवाहनों के बारे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऐत्रेय ब्राह्मण, इस उल्लेख में सबसे पहले बात की गई थी। नेक्स्ट है, पैसाचिका प्राकृत में ब्रह्म ब्रह्म कथा किसने लिखी? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे, जिसमें से आपको पूछा गया कि जो पैसिक्चा प्राकृत में व्रत कथा किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, संस्कृत में क्रांत व्याकरण किसने लिखा था? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे, जिसमें से आपको बताना है जो लैंग्वेज थी एक संस्कृत, इसमें क्रांत व्याकरण
किसने लिखा था? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे जिसमें से आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सर्ववर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतवाहना वंश में अंतिम महत्वपूर्ण शासक कौन थे? इंपॉर्टेंट वाले पूछा इसमें, कौन से थे वो? सतवाहना डायनेस्टी के लास्ट इंपॉर्टेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यज्ञश्री सतकर्णी। ये इंपॉर्टेंट लास्ट रूलर थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, गौतमीपुत्र सतकर्णी की माँ कौन थी? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें आपको पूछा है गौतमीपुत्र सतकर्णी, इनकी माँ का नाम क्या था वो बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, गौतमी बालश्री। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो गौतमी पुत्र सतकर्णी थे उनकी माता का नाम ये था गौतमी बालश्री। नेक्स्ट है, श्रीमुखा कौन सफल हुआ? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको बताना है श्रीमुखा सफल कौन हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण ये सफल हुए थे श्रीमुखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, सतवाहन वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक कौन था? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो पहले ही डिस्कस कर लिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यज्ञश्री सतकर्णी। नेक्स्ट है, नागार्जुन कोंडा में विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें आपको पूछा गया है जो ये जगह थी नागार्जुन कोंडा, वहाँ पे विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी किसके द्वारा स्थापित की गई थी? यहाँ पे आपको 4 नाम दे रखे हैं, इनमें से बताना है आपको कौन से व्यक्ति थे वो जिन्होंने यूनिवर्सिटी का स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, आचार्य नागार्जुन। इन्होंने यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी नागार्जुन कोंडा में। नेक्स्ट है, आचार्य नागार्जुन ने निम्नलिखित में से किसको लिखा था? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको बताना है किसके बारे में लिखा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। ठीक है, ये और ये, ए और बी ये दोनों करेक्ट होंगे। ठीक है, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो कि इन दोनों में, इस ऑप्शन में इन दोनों में आते हैं। तो वैसे पूछा जाएगा नाम अलग अलग तरीके से घुमा के पूछा जाएगा, तो ये दोनों आपको नाम याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलोमावी थर्ड का संबंध निम्नलिखित में से किस घटना से था? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको बताना है किससे संबंध था उनका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मोंगदोनी शिलालेख, इनसे इनका संबंध था। नेक्स्ट है, कृष्ण का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको बताना है, जो एक कृष्ण एक राजा थे, ठीक है, इनका उत्तराधिकारी कौन बना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सतकर्णी फर्स्ट। ठीक है, ये बने थे इनके उत्तराधिकारी। नेक्स्ट है, सतवाहन साम्राज्य के को विभाजित किया गया था। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको बताना है कि सतवाहना डायनेस्टी को किसमें डिवाइड किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अरहास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी तट में प्रसिद्ध बंदरगाह थे? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको बताना है पश्चिमी तट में बंदरगाह।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, बुराचा, सुपारा, कल्याणी, ये तीनों ही पश्चिमी में बंदरगाह थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पूर्वी तट में प्रसिद्ध बंदरगाह था? तो ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, पिछले वाले में पूछा गया था पश्चिमी, इसमें पूछा गया पूर्वी। तो आपको इनमें से बताना है कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये तीनों ही थे जो पूर्वी में थे। नेक्स्ट है, गौतमी बालश्री की अवधि के दौरान नासिक शिलालेख जारी किया, किसने किया था? तो ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, एक करेक्ट आंसर होगा इसका, पोलोमावी सेकंड। नेक्स्ट है, सतकर्णी फर्स्ट की पत्नी कौन थी? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें से आपको पूछा है जो सतकर्णी फर्स्ट थे उनकी पत्नी का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, नागानिका। ये थी सतकर्णी फर्स्ट की वाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाला का शीर्षक क्या था? मतलब टाइटल या उपाधि बताना है आपको। ठीक है, जो ये हाला एक किंग थे, उनकी उपाधि कौन सी थी आपको ये बताना है इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कवि वित्सल। नेक्स्ट है, गौतमी पुत्र सतकर्णी के सिक्के पाए गए थे, कहाँ पाए गए थे आपको ये बताना है इसमें, कॉइन्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जोगिल थम्बी। नेक्स्ट है, गौतमी पुत्र सतकर्णी का पुत्र कौन था? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें से आपको बताना है सतकर्णी का पुत्र कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, वस्ती पुत्र पोलोमोवी सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतवाहनों के काल में अरहावों को नियंत्रण में रखा गया था। आपको इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें से आपको बताना है कौन से नियंत्रण में, कौन सी सूची में रखा गया था अरहावों को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जो कि आपको हर एक एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। तो तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।